सोने गए। गुरु जी की सेवा करते रहे। फिर राम जी को गुरु जी ने कहा राम जी आप सोइए। राम जी सोने गए, लक्ष्मण जी सेवा करने लगे। फिर राम जी ने कहा लक्ष्मण जी को आप सो जाइए। सबसे बाद में लक्ष्मण जी सोए, लेकिन प्रातः काल सबसे पहले लक्ष्मण भैया ही जगे। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सो जान। प्रातः काल जगने के बाद राम लक्ष्मण जी प्रातः क्रिया से निवृत्त भय, और उसके बाद भगवान यहां दर्शन करिए, स्वयं गुरु जी के पास जाकर अनुमति मांगते हैं। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। ये यहां गुरुदेव भगवान ने राम जी को नहीं बुलाया कि राम आओ जाओ पुष्प ले आओ। समय जानकर कि गुरु जी पूजन करेंगे तो पुष्प दल लगेगा, तो अस्तु राम जी स्वयं जाकर अनुमति मांगते हैं, गुरुदेव आज्ञा हो तो हम पुष्प दल लेकर आवे। ये क्या है? ये विवेक है। सेवक को सेवा धर्म के लिए बताना नहीं पड़ता। सेवक समय का अनुमान लगाकर और बिना बताए व्यवहार कर जाता है, इसलिए वो सेवक है। अब बताने के बाद जो काम कर रहा है वो सेवक नहीं, वो नौकर है। वो नौकरी कर रहा है, जितना कहिए उतने करेगा। नौकर को यदि मच्छर मारने वाला हिट स्प्रे दे के कहिए मच्छर दिखे तो मार देना, आपके नाक पर मच्छर बैठा रहेगा, नकिए में मार देगा। नौकर है, जितना कहा गया उतने करेगा वो। यहां रघुनाथ जी स्वयं गए, प्राप्त करके गुरुदेव से जनक जी महाराज के पुष्प वाटिका में राम और लक्ष्मण भैया पुष्प दल लेने के लिए पहुंचे। किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में यदि पता करना हो तो उस व्यक्ति के घर को देखिए, उस व्यक्ति के प्रयोग में आने वाले सामान को देखिए, उस व्यक्ति के परिवेश को देखिए। परिवेश वेश हमारे संस्कार को और हमारे जीवन को बताता है? भगत के घर में जाइएगा तो दरवाजे पर तुलसी जी की विरवा दिखाई पड़ेंगी, और जो भगत नहीं है उसके घर जाइएगा तो मनी प्लांट। अच्छा ये बताऊं, मनी प्लांट लगाने से आज तक कभी मनी बढ़ा है? सरकार मनी प्लांट। जनक जी महाराज के नगर में स्थित इस पुष्प वाटिका के बारे में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आकाश से देवलोक से देवराज इंद्र जब मृत्युलोक में जनकपुर के इस बगीचे को देखते हैं तो उनको भी लज्जा आती है। क्यों? देवलोक में उतना सुंदर बाग नहीं है जो जनकपुर के महाराज जनक जी के पास बाग है। एक भी ऐसा कोई पौधा नहीं है जिस पर पुराने पत्ते हों, पुराना फल हो, चाहे पुराना पुष्प लगा हो। नव पल्लव नव फल नव सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। देवता लज्जित होते हैं। ऐसे ऐसे वृक्ष लगे हैं, लागे बिटप मनोहर नाना। मनोहर जानते हैं? मनोहर देवेंद्र भैया, मनोहर यानी मन भावन, शब्द में ही अर्थ है मनोहर। जिसको देखने के बाद मन का हरण हो जाए उसको मनोहर कहते हैं। जो दृश्य आपके मन को चुरा ले, अर्थात यहां आपने कुछ देखा, आप यहां से चले गए लेकिन आपका मन यहीं रह गया, यह है मनोहर। बाग में ऐसे ऐसे वृक्ष लगे हैं कि जिनको देखने के बाद मन उसी में रम जाए। लागे बिटप मनोहर नाना। बगीचे के ठीक मध्य में एक सरोवर है। सरोवर की सीढ़ियां मणियों से सजाई गई हैं। सरोवर के निकट समीप ही मां पार्वती जी का मंदिर है। आज बगीचे में चातक, कोयल, तोता, चकोर,
और पांचवा पक्षी है मोर। ये सब आकर चहचहा रहे हैं, मोर नृत्य कर रहे हैं। ऐसा मैंने महात्माओं के मुख से सुना है कि ये पांचों जो पक्षी हैं सारे भक्त हैं, पक्षी का रूप धारण करके बाग में आए हैं। क्यों? आज इस बाग में प्रथम बार प्रभु और मैया का मिलन होने वाला है। अस्तु इस मिलन का दर्शन करने के लिए भगत पक्षी बन के यहां चहचहा रहे हैं। देखिए, जीवन में जब आप कोई सत्कर्म करते हैं ना, तो आपके अगल बगल कौन कौन आकर किस रूप में बैठा हुआ है हम और आप नहीं जानते। अभी आप ध्यान दिए होंगे विनय, अभी हम लोग पिछली कथा कर रहे थे देवसर, हाँ तितली। अभी जो पिछली कथा हम लोग करके आए हैं मध्य प्रदेश देवसर सरकार, वहां मैं 3 दिन ध्यान से देखा। पहले दिन 2-3 दिन बाद मेरे ध्यान गई, उस पर से रोज देखने लगा। जैसे कथा करता था, एक तितली रानी आती थी, घूमती थी और घूमने के बाद यहीं सामने आके बैठ जाती थी। 9 दिन आप कोई सत्कर्म कर रहे हैं, किस रूप में कौन आकर आपके साथ बैठा हुआ है हम और आप नहीं जानते। ये कथाएं केवल हम और आप नहीं गा रहे हैं, सुन रहे हैं। हो सकता है इन वृक्षों में भी कोई बैठ के सुन रहा हो, ये वृक्ष सुन रहे हो। इस एक जगह मैं कथा गाता था, तो वहां जैसे कथा शुरू, एक कुत्ता आके मंच के नीचे बैठ जाए। कहां पे हो? हरिचरण भैया क्या घर पे उनके सरकार, जैसे कथा शुरू हो एक कुत्ता आके बैठ जाए मंच के नीचे और 3 घंटा बैठा रहे रोज। यहां सारे भक्त पक्षियों का रूप धारण करके बाग में आके चहचहा रहे हैं, प्रभु और मैया के मिलन का दर्शन करने के लिए। राम जी आए और आते आते प्रभु पुष्पदल लेने नहीं लगे। ये संस्कार दर्शन करिए, किसी भी दूसरे की सामग्री को बिना पूछे स्पर्श करना ये चौर वृत्ति है, चोरी है। यहां का तो पता नहीं, यहां तो खैर पहाड़ है केवल। हम उधर भारत में जहां समतल भूमि है, जाड़े का समय आ गया, जनवरी फरवरी में वो मटर का समय आ जाएगा ना, मटर छीमी, यही समय ना हो, जनवरी फरवरी। हमने देखा है लोग जा रहे हैं गाड़ी से, फैमिली लेके, जहां मटर का खेत दिखाई पड़ा गाड़ी खड़ा किए, पूरा परिवार खेत के भीतर घुस गया। अब तोड़े जा रहे हैं, किसका खेत वो जाने। ये चौर वृत्ति है, इसकी सजा है। खा लीजिए, पेटे खराब हो जाएगा। 500 रुपया का खाए होंगे, 2000 रुपया डॉक्टर को देना पड़ेगा। क्या मटर बहुत सावधानी से खाना चाहिए, गैस बहुत बनावत है। कभी नहीं, उस दिन मटर खाए थे आते आते ये हाँ, जाते जाते मटर बिना पानी पिए, गैस हो गया। सावधान। यहां राम जी आए और सीधे पुष्पदल लिए नहीं, चहूं दिसी चितई पूछी माली गण। चारों तरफ राम जी देखे। क्यों देखे? मालियों को ढूंढ रहे थे, जो बाग के माली हैं उनको ढूंढ रहे थे। मिले, उनसे आज्ञा मांगे, आप कहिए तो हम अपने गुरु जी के लिए पूजन के लिए पुष्पदल ले लें। मालियों ने कहा नो एंट्री, आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं? राम जी बोले पढ़े लिखे हैं। मालियों ने कहा ऊपर बोर्ड पढ़िए, क्या लिखा है? जनाना बाग। ऊपर क्या लिखा है? मुझे मामा जी कहते थे सरकार, ऊपर क्या लिखा है? जनाना बाग। आप जनाना है कि जनानी है? क्या है, जनाना है कि जनानी? कोई बतावे। संतोष जी, आप जनाना है कि जनानी? नहीं बोलेंगे दोनों का एक। राम जी बोले गुरु जी ने आज्ञा दी है, हम तो ने कहा आप यहीं खड़े रहिए, हम तोड़ के लाते हैं। अरे बगिया बिच आप दोनों को हम लोग जाने न दे। राम जी बिनती सुनो।
राम जी बोले फिर गुरु जी का पूजन, बोले खड़े रहिए। दल फूल तोड़ी हम लई हो, राम जी बिनती सुनो। मालियों ने निकाला डायरी और पेन, कहिए बताइए कौन सा पुष्प कितना चाहिए, अभी तोड़ के लाते हैं। आप नहीं जाएंगे भीतर। राम जी बोले भाई उपाय कुछ बताओ, हम ही को जाना है भीतर, हम अपना कार्य आपको नहीं सौंपेंगे। मालियों ने कहा आपके जाने में खतरा है राम जी। राम जी बोले कैसा खतरा? मैंने सुना है कि आपके पांव में जड़ी बूटी है, आपने आते समय किसी पत्थर को पांव से छुआ था क्या? लक्ष्मण जी बोले हमारे सामने छुआ था, वही हम खड़े थे। भैया को हल्के में ले रहे हो तुम? भैया ने पांव से पत्थर को छुआ, पत्थर स्त्री में बदल गया। अब बोलो। बोले इसी बात का तो डर है, इसी बात का डर है मुझे, यदि ये जादू यहां चल गया तो भीतर। उस दिन अरे पग पर सत उड़ गई शिला थी, पग पर सत उड़ गई शिला थी। हमें डर है आज, अरे कर पड़त बिटप उड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। जिस प्रकार पांव के स्पर्श से उस दिन पत्थर स्त्री बन के उड़ गया, आज यदि वही जादू चल गया और राम जी के हाथ के स्पर्श से पेड़ पौधे उड़ने लगेंगे, तो हम जनक जी को क्या जवाब देंगे? लक्ष्मण जी ने कहा काउंटिंग किए हैं कितने पेड़ पौधे हैं? बोले पूरा हिसाब है। लक्ष्मण जी बोले मैं गारंटी देता हूं एक भी पौधा आपका कम नहीं होगा। अब बोलिए, अब जाने दीजिए। बोले अभी भी खतरा है। किस बात का खतरा? आपके भैया का जो चेहरा है ना, किसी पुष्प से कम नहीं लग रहा है। और यदि ये भीतर गए तो यहां फूलों पर जितने भंवरे घूम रहे हैं, उन भंवरों को धोखा हो जाएगा कि असली फूल कौन सा है। और बाग के सारे भंवरे आकर आपके भैया के चेहरे पर ही मंडराने लगेंगे। तज तज सुमन मधुप मतवारे, तज तज सुमन मधुप मतवारे। सारे भंवरे आपके भैया के अरे मुख पंकज पर मडरई है, राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण जी बोली हमारी समस्या हम झेल लेंगे, हीट स्प्रे लेकर आए हैं, जहां दिखाई पड़ेगा मार देंगे, हमको टेंशन नहीं, आप आज्ञा दीजिए। मालियों ने कहा कि एक उपाय है भीतर जाने का। राम जी बोले कहिए। मालियों ने कहा जब आप दोनों भाई मिलकर जोर से हमारी सीता जी का जयकारा लगाएंगे तब हम आपको जाने देंगे। लक्ष्मण जी बोले हम क्यों लगाएंगे जयकारा? राम जी बोले चुप रहो, किसी प्रकार जाने के लिए तो मिल रहा है। राम जी बोले हम लोग लगाएंगे, जोर से लगाएंगे। मालियों ने कहा जोर से को बोलिए, बोलिए किशोरी मैया की जय। माली हंसने लगे। हाथ जोड़कर मालियों ने रघुनाथ जी से कहा प्रभु भला हमारी क्या क्षमता है कि हम आपको रोक लें? आप तो जहां चाहे वहीं प्रकट हो सकते हैं। हम तो जानबूझकर आपके सामने खड़े हो गए क्योंकि इसी बहाने थोड़ी देर आपको देखने का सौभाग्य मिल गया और थोड़ी देर आपसे बात करने का अवसर मिल गया। हम बड़ भागी हो गए प्रभु। आपको जो जो पुष्प लेने हैं जाकर भीतर लीजिए। राम लक्ष्मण जी जाकर लगे पुष्प दल उतारने और ठीक उसी समय ते ही अवसर सीता तह आई। क्यों आई? गिरिजा पूजन जननी पठाई। यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात, सीता मैया उसी समय आई है, आई नहीं है। आई नहीं, फिर भेजी गई। भेजी गई है। किसने भेजा है? सीता जी की मां सुनैना जी ने पार्वती जी की पूजा करने के लिए सीता जी को भेजा है।
ये प्रसंग कहता है, माई बाप हम लोग मिलते हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं महाराज हमारा लड़कवा नास्तिक हो गया है, हमारा बच्चा महाराज भगवान को मानता ही नहीं। हंसी आती है सुन के। इसमें बच्चे का अपराध नहीं है, इसमें माता पिता का अपराध है। क्यों? जिस समय उनको भगवान से जोड़ना चाहिए था उस समय तो आपने दूर किया। ये बचपन से आदत धरानी चाहिए। बच्चों को मंदिर जाइए तो साथ में लेकर जाइए, कथा में आइए तो साथ में लेकर आइए। लोग कहते हैं महाराज डिस्टर्ब करते हैं, आपसे कम करते हैं। बड़े लोगों से कम डिस्टर्ब करते हैं बच्चे। बड़े तो पता नहीं कथवा सुनत है कि नहीं सुनत है, लेकिन बच्चे जरूर सुनते हैं। बहुत पहले 5-6 साल पहले हम लोग मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में कथा गा रहे थे। जिनके घर में थे उनके घर में एक 8 साल का बच्चा था। भैया आए छठे दिन, बोले महाराज ये 8 साल का मेरा बेटा हमसे कहता है आप कथा नहीं सुनते हैं। बताइए महाराज मैं कथा नहीं सुनता हूं? ये छोटा सा बच्चा हमको कहता है कथा नहीं सुनते हैं। हमने बुला के लाइए उसको। हमने पूछा तुमने क्यों कहा पिताजी से कि कथा नहीं सुनते? बोले महाराज जी नहीं सुनते हैं। बोले क्यों? आपने परसों कहा था बच्चों को मारना नहीं चाहिए, हमको आज ही सुबह मारे हैं। ये उनका मुंह इतना सा हो गया हो। ये क्या है? बच्चे 5 मिनट भी बैठते हैं तो अपने काम की बात वहां से निकाल लेते हैं। बड़े लोग तो भगवान मालिक है। चोखो खाना बना है आज। 3 घंटे की कथा भंडारे में चली गई। एक जगह हम लोग कथा गा रहे थे भैया, जो कथा कराए थे पूज्य महाराज श्री के साथ हम थे। स्थान का नाम नहीं लेंगे हम, पता नहीं वो भी देख रहे हो कहीं। तो रोज रात को आवे महाराज जी के पास 5000 भोजन हुआ आज महाराज, 5000। कल 7000 की व्यवस्था है। क्या कथा हो रही है नहीं हो रही है। सीताराम के दिन, विवाह के दिन आकर बोले रात को महाराज लोग कह रहे हैं क्या अद्भुत रुक्मिणी विवाह आपने सुनाई आज। महाराज बोले राम कथा में रुक्मिणी विवाह कथा कहां से आ गई? लाखों खर्चा करा दिया, कुछ पता नहीं क्या कथा हो रही है। राम कथा की भागवत कथा केवल एक ही है। आज भंडारे में क्या बना है? मिठाई में बादाम का हलवा बना है, मिस्सी रोटी बनी है, पनीर का पकौड़ा बना है। इसी में 9 दिन निकल गया। बच्चों को भगवान से जोड़ने का प्रयास करिए। और बचपन से हमारे महाराज श्री कहा कहते हैं राजन, बचपन में जो भजन प्रारंभ होता है वही 55 के बाद भी होता है। जिसके जीवन में बचपन से प्रारंभ नहीं हुआ उसका 55 के बाद होने वाला नहीं है, कितना भी उपाय कर लो। सीता मैया मां के कहने पर सखियों के साथ पुष्प वाटिका में आई। आकर सरोवर में पहले स्नान किया है। स्नान के बाद सखियों के साथ गई पार्वती जी के मंदिर में सीधे पूजन करने। और जाकर पूजन करके अपने लिए सीता मैया से, पार्वती जी से सीता मैया मंदिर में गई, पूजन किया और पार्वती मैया से अपने लिए एक सुंदर दूल्हा मांगा मैया ने। निज अनुरूप, अपने अनुरूप एक सुभग वर मांगा। मैया के साथ उनकी 8 सखियां हैं। मैया बैठ के पूजन कर रही हैं, बाकी सखियां खड़ी हैं। इन 8 सखियों में से एक सखी पूजा छोड़ के चली गई बगीचा घूमने। एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। बगीचा घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल उतारते देख लिया। बाहुली हो गई। अचानक भगवान दिखाई पड़ जाएंगे तो ऐसे ही कोई बावला हो जाएगा। लौट के दौड़ी है मंदिर में। उसकी दशा देखिए, सीधा चल रही है लेकिन पांव टेढ़े मेढ़े पड़ रहे हैं। आंख से रो रही है, मुख से हंस रही है। शरीर के एक एक रोम पुलकित है, पागलों की भांति झूम रही है। तासु दशा देखी सखिना
पुलक गात जल नैन। पूछी कहु कारण निज हर्ष कर पूछहि सब मृदु बै। सखियां पूछती हैं कि तूने ऐसा क्या देख लिया आज। कहती है कल वाले दोनों बगीचे में आए हैं आज। और एक बात बताऊं, कल तो हम लोग ऊपर थे, वो नीचे थे, ठीक से देख नहीं पाए। आज ऊपर नीचे नहीं है, आज बिल्कुल आमने सामने है, बराबरी में है। और दूसरी बात, कल तो नगर में बहुत सारे लोग भी थे, आज इस बाग में उनको और हमको छोड़कर तीसरा कोई नहीं है। मतलब आज अवसर आया है, जी भर के उनको देखा जा सकता है। सखियां पूछती हैं कैसे दिख रहे हैं वो। सखी बोली क्या बताऊं, बय किशोर सब भांति सुहाए। बय बय यानी वय, वय यानी आयु, आयु बड़ी छोटी है, किशोर अवस्था है और सब प्रकार से सुंदर है। अच्छा और बताओ, और बताओ कैसे है। बोली और बताऊं, श्याम गौर किमि कहूं बखानी। एक सांवले हैं, गोरे हैं, इसके आगे मैं कुछ नहीं बता सकती। सखी बोली क्यों नहीं बता सकती। वो बोली नहीं बता सकती। एक सखी बोली तू झूठ बोल रही है, तूने देखा नहीं है। तू जितना बता रही है कि कम उम्र है, बड़े सुंदर हैं, सांवले हैं, गोरे हैं, इतना तो हम लोगों को कल ही पता चल गया था। यदि तू आज देखी होती तो बताती किस रंग का पटका पहने हैं, किस रंग की टोपी लगाए हैं, कैसी मालाएं पहने हैं। तूने कुछ देखा नहीं है। वो बोलती अरे मैंने देखा है, तो बता क्यों नहीं रही हो। बोली नहीं बता सकती। बोले क्यों नहीं बता सकती हो। कहती है जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के पास वाणी नहीं है कि वो आंखें बोल सकती है। नैन देखे हैं लेकिन उनके पास बयान ही नहीं, और होठ बोले क्या उसके नयन ही नहीं। होठ बोले क्या उसके नयन ही नहीं। एक बात कहूंगी, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। अरे जैसे जादू, अरे हाँ हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। अरे कोई नहीं, वही आए सखी फुलवरिया। कौन? जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया। सखी कहती है जो आंखें देखी हैं उन आंखों के पास जिह्वा नहीं है कि वो बोल सके, और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा है। देखा है आंखों ने, बताना है जिह्वा को, देखे कोई और बतावे कोई और, ऐसा हो सकता है क्या। मैं तो कहती हूं जिन आंखों से मैंने देखा है, मेरे साथ चलोगी तो उन्हीं आंखों से तुमको भी दिखा दूंगी। मेरी मां जानकी जी उस सखी को आगे करके उसके पीछे पीछे चल पड़ी। क्यों चल पड़ी जानती हैं? नारद जी महाराज ने सीता मैया से कहा था, सीता जी स्वयंवर के एक दिन पहले प्रातः काल पुष्प वाटिका में
जिस सांवले पुरुष का आपको दर्शन प्राप्त होगा वही आपके परम सौभाग्य बनेंगे, वही आपके स्वामी बनेंगे। ये नारद जी ने भविष्यवाणी कर दी थी। और जब सखी ने आकर बताया सांवले हैं, गोरे हैं, सीता मैया को सुमिर सिय नारद बचना उपजी प्रीति पुनीत चकित विलोकत सकल दिशे जनु शिशु मृगे सभी। मैया व्याकुल होके सखी के पीछे चली और अपने भी देखती हैं। चलते चलते उस सखी ने एक लता की ओट में, लता जानते हैं ना, लता की आड़ में आकर लता को हटाया और उसने सीता मैया को रघुनाथ जी का दर्शन कराया। वो देखो दोनों भैया पुष्प उतार रहे हैं। ऐ जैसे मेरी किशोरी मैया ने रघुनाथ जी को देखा है, लगे ललकी लोचन निधि पाई। ऐसा लगा मानो जन्म जन्म का खोया हुआ खजाना प्राप्त हो गया। मां के नेत्र ललचाने लगे। देखी राम लोचन ललचाने, यही है ललचाने का मतलब। जानते हैं क्या ललचाना मतलब? क्या? हाँ संतोष जी, क्या? मोहित होना नहीं, ना ना ना। ललचाने का मतलब और चाहना ना। देवेंद्र जी आप बताओ। ज्यादा पाने की चाहत ना। आप समझिएगा, आप समझिए, समझिए किसी को डायबिटीज है, ठीक? हाँ, दिल में चाह, दिल मचलना, हाँ हाँ हाँ, दिल मचलना, ये थोड़े हद तक सही है। जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज है और उसके सामने गरम गरम इमरती प्लेट में आ जाए, अब उसके भीतर क्या हलचल तूफान उठेगी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक बार देखिएगा, क्या अद्भुत है वो, देखने में तो बड़ा क्रिस्पी लग रहा है। हाँ, फिर सोचेगा अरे मिलना तो है नहीं, क्यों मन खराब करना, हटाओ इसको। फिर सोचेगा खा नहीं सकता हूं, नयन सुख तो ले ही सकता हूं, फिर देखेगा, फिर हटाएगा। ये बार बार देखना हटाना, देखना हटाना, इसको कहते हैं ललचना। भगवान दिखाई पड़े तो मां के नेत्र ललचाने लगे, अर्थात मां देखती है नजरें झुकाती है, देखती है नजरें झुकाती है। क्यों? सीता मैया ने सोचा यदि मैं इनको देखूंगी टकटकी लगा के तो ये बगल की सखियां क्या सोचेंगी, आज किशोरी एक पराये पुरुष को टकटकी लगा के देख रही है।